हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई एग्जाम क्लास 10th रिजल्ट 2021। जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, आज से आप लोगों के मार्क्स अपलोड होने शुरू हो गए हैं। जो लिंक था वो टीचर्स के लिए एक्टिवेट कर दिया है। आज से टीचर्स जिन्होंने आपके मार्क्स फाइनलाइज कर लिए होंगे, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं गई होगी, उन्होंने आज से आपके मार्क्स चढ़ाने शुरू भी कर दिए होंगे। तो ठीक है, नो डाउट आप प्रे करिए, बहुत अच्छे मार्क्स हैं और अच्छा ही रिजल्ट आना चाहिए। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा है, कई बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट्स हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, किस तरह से कैलकुलेट होगा, हमारे लास्ट 3 ईयर के परफॉर्मेंस होंगे, उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा। मतलब कई जगह पे ऐसा भी आ रहा है कि आप लोगों के मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आने वाले। कई कई जगह पे ऐसा आ रहा है कि हाँ आप फेल हो जाएंगे। जैसे कई स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि मान लो मेरा प्री बोर्ड अच्छा नहीं गया तो मैं फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी, या मैंने इस वाले टर्म में अच्छा नहीं करा तो मैं फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी। या फिर एक आप लोगों ने मेंटेलिटी सेट कर ली कि हाँ जो हमारे मार्क्स कैलकुलेट होंगे, आप लोगों ने खुद ने अपने एवरेज निकाल लिए कि हमारे तो जो मार्क्स हैं वो ऐसे आने हैं कि हमारे प्री बोर्ड में हमें 10 में से मार्क्स मिलेंगे, हमारे को हाफ ईयरली में 30 में से मार्क्स मिलेंगे, और हमारे को प्री बोर्ड में 40 में से मार्क्स मिल जाएंगे, और ऐसे हमारा 80 हो जाएगा। ये चीज बोली गई है फ्रेंड्स, लेकिन इसके साथ में कई और चीजें भी जो है वो टीचर्स को ध्यान में रखनी है। आप लोग जब कोई सर्कुलर पढ़ते हैं, आप उसको पूरा पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। और इसीलिए मैंने जब यहाँ पे ये वीडियो बनाया, मैंने इसमें लिटरली यहाँ पे लिख रखा है ओनली फैक्ट्स विद प्रूफ, ताकि आप लोगों को ये चीज कंफर्म रहे कि जो चीज मैं आपको बता रही हूँ वो सच है। वो ऐसा नहीं है कि बस मैंने आपको 4 या 5 पन्ने पढ़ करके बता दी। जो सीबीएसई ने 17 पेजेस का सर्कुलर दिया था, उसकी एक एक लाइन आपको पढ़नी चाहिए थी, उसके एक एक पॉइंट आपको पढ़ने चाहिए थे, तो आपको समझ में आता है कि आपका रिजल्ट किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो मैं उसका जो आप लोगों के इतने सारे डाउट्स थे उससे रिलेटेड मैं इसका एनेक्जर 3 जो है वो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो कि कैसे आप लोगों का जो मार्क्स है वो आप लोगों के आगे कैलकुलेट होंगे। तो अगर आप लोगों ने एनेक्जर 3 प्रॉपरली चेक करा है, ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज आप लोगों को क्या डाउट आ रहा है कि हम लोगों के 8th और 9th के जो मार्क्स हैं उनको एज अ रेफरेंस ईयर कैलकुलेट करा जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप खुद सोच करके देखिए, जब आप इसकी एक एक लाइन पढ़ेंगे सिर की, तो आप लोगों को क्लियर होगा कि ऐसा सीबीएसई ने बिल्कुल बोला हुआ ही नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए पहले क्या बोल रखा है, द बोर्ड विल प्रोवाइड द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अक्रॉस स्टूडेंट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर द स्कूल इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन द सब्जेक्ट इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स इन द रेफरेंस ईयर। देखिए यहीं पे सबसे पहली चीज बोल रखी है कि सब्जेक्ट आपके जो भी पहले के जो स्कूल में जो भी बोर्ड एग्जाम्स हुए हुए हैं, यानी 2020 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ होगा, 2019 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ होगा, 2018 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ होगा, उसमें जो सबसे अच्छा रिजल्ट आया होगा उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर ईयर को रेफरेंस ईयर माना जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जो लास्ट 3 साल बोर्ड के जो एग्जाम हुए, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, बोर्ड के, आपके एग्जाम नहीं, बोर्ड के जो एग्जाम हुए थे उनमें से जो सबसे अच्छा रिजल्ट रहा होगा उसको एज अ रेफरेंस ईयर लेना है। उसमें फिर 2 तरह के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, एक तो सब्जेक्ट वाइज और एक ओवरऑल। अब यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जाम्पल दे रखा है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, देखिए इसीलिए मैं आपको, मैंने जैसा कि कहा था मैं आपको विद प्रूफ हर चीज दिखाऊंगी। इसीलिए आप देखिए यहाँ पे लिख रखा है क्लास 10th 2020। आपकी क्लास अगर आप अपनी क्लास से कंपेयर करते तो क्लास 19 होना चाहिए था, क्लास 9th होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लास 10 2020 का मतलब है लास्ट ईयर का बोर्ड का ही रिजल्ट है। इन्होंने लास्ट के 3 साल में माना कि 2020 में, बस एक एग्जाम्पल दिया कि 2020 में इन लोगों का सबसे अच्छा रिजल्ट गया था इनके स्कूल का। ठीक है, तो ऐसे ही आपके स्कूल वाले भी डिसाइड करेंगे कि लास्ट 3 सालों में से सबसे अच्छा रिजल्ट आपके स्कूल का कौन सा गया था, उसको वो लोग रेफरेंस ईयर मानेंगे। फिर इन्होंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि मान लीजिए हम मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लेते हैं। अब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूरी रेंज बनाई कि कितने बच्चों के मार्क्स कहाँ से कहाँ तक के बीच में आ रहे थे, उसका इन्होंने परसेंटेज निकाला है। यानी आप में से नहीं, जो लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था उसमें कितने बच्चे अगर लेस देन 26 से तो नो डाउट फेल ही हुए होंगे, है ना, तो वो 1% इन्होंने बताया। फिर 26 से लेकर के 40 में इन्होंने बताया 14% है, 40 से लेकर के 50 तक में इन्होंने बताया 25% है। ये इन्होंने एक डमी रिकॉर्ड माना है। मैं बीच बीच में आपको ये चीज बोल रही हूँ, आपके ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होगी। आपके स्कूल का जो रेफरेंस ईयर है उस हिसाब से आपके जो टीचर्स हैं, जो एग्जामिनेशन कमेटी है, वो इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाएगी।
फिर उसी हिसाब से 50 से लेके 60 तक के बीच में कितने परसेंट ऑफ बच्चे हैं, 60 से 70 तक के बीच में कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 70 से 80 तक के बीच में कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट हैं। फिर इन्होंने सब्जेक्ट वाइज ये भी कैलकुलेट करा होगा कि सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो मार्क्स का, मैथमेटिक्स का जो एवरेज है दैट इज 62। और ऐसे ही इन्होंने 5 सब्जेक्ट्स का जो इन्होंने निकाला था कि जो भी पर्टिकुलर रेफरेंस ईयर था उसका जो इन्होंने एवरेज निकाला था वो आया था 66। तो अब आपको एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो बोर्ड का रिजल्ट इस रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंग था वही का वही इस साल भी अप्लाई होगा, +2 या -2 का डिफरेंस होगा, उसके सिवा और कुछ नहीं है। यानी अब आप ये नहीं सोचें, क्योंकि अब कई स्टूडेंट्स क्या होंगे वो पूरे कैलकुलेट करके बैठ गए होंगे कि भाई मैंने तो PT1 इतना दिया था तो इतने मेरे 10 में से आने चाहिए, इतने मेरे 30 में से आने चाहिए और इतने मेरे 40 में से आने चाहिए। ऐसा नहीं होगा, स्कूल वाइज ही आप लोगों के मार्क्स कैलकुलेट होंगे। ठीक है, इस चीज को अगर आपको ये चीज समझ में आई है ढंग से, अब मैं आपको इसी की अगली स्लाइड और दिखा देती हूँ जहां पे अब इन्होंने एक और एग्जांपल बताया है कि उसी के बेसिस पे अब यहाँ पे 2021 में कैसे कैलकुलेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। इन केस द स्कूल गेट्स द अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर 2021 एग्जाम्स 200 स्टूडेंट्स हैव टू बी असेस्ड, then the school assess grades of the students should broadly be distributed according to the range of marks as per the following। यानी आपने 2020 को रेफरेंस ईयर मान लिया था, हम ये मान रहे हैं वहां पे 100 बच्चे थे और यहाँ पे अब हम मान रहे हैं हमारे स्कूल में 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे का मतलब क्या हुआ, हाथ की हाथ वो जो चीज थी वो डबल हो गई। ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन ढंग से समझ में आ जाए क्योंकि वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ 100% निकाला था, अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ 200 स्टूडेंट्स यहाँ पे निकाला गया है ना। सिर्फ आपको कैलकुलेशन इजी वे में समझ में आए इसलिए उन्होंने बताया कि वहां पे अगर <<26 में एक बच्चा आ रहा था तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 2 ही बच्चे दिखा सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं दिखा सकते। इसी तरह से 26 से 40 के बीच में वहां पे अगर आपने 14 स्टूडेंट्स दिखाए थे तो यहाँ पे आप 28 से ज्यादा नहीं दिखा सकते, यही रहने चाहिए। ठीक है, 40 से 50 तक के बीच में आपने बता दिया यहाँ पे 50 बच्चे ही हो सकते हैं, 50 से 60 के बीच में ऐसे ही 20 बच्चे हो सकते हैं, 60 से 70 के बीच में ऐसे ही 40 हो सकते हैं, 70 से 80 के बीच में ऐसे ही 60 ही स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचे कि सारे ही बच्चों के 100 में से 100 आ जाएं या फिर आप सोचे सारे ही बच्चे फेल हो जाएं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये सारा का सारा डिवीजन जो भी रेफरेंस ईयर लिया होगा उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको आगे की और 2-4 लाइनें पढ़ के बता देती हूँ ताकि ये जो आपके डाउट आ रहे हैं रेफरेंस ईयर के, आपके ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे लिख रखा है एवरेज मार्क्स असेस्ड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 62 +& -2% मार्क्स। यानी अब ये जो एवरेज मार्क्स हमने अभी लास्ट ही देखा था, पिछले बार जो हम लोगों ने देखा था हमने उसमें ये चीज देखी थी ये वाले स्लाइड में कि यहाँ पे हमने क्या बोला था कि 62 जो था वो एवरेज मार्क्स निकाला था 2020 का। यानी इसमें या तो 2+ हो सकते हैं या 2 कम हो सकते हैं। अगर वो नहीं है तो टीचर्स जो आपकी एग्जामिनेशन कमेटी है उनको इसी हिसाब से बच्चों को मर्ज करना है कि ये जो इन्होंने पूरा का पूरा बेसिकली आपका डोमेन ही निकाला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको इसी रेंज में ही लेकर के आएंगे, है ना। तो उसी के अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं, इसीलिए देखिए इन्होंने यहाँ पे 62 में ही प्लस और माइनस करके दिखाया है कि आपके जो मैथ्स का जो आपके स्कूल का जो एवरेज होगा वो इतने का इतना ही रहना है। सिमिलरली जब हमने लास्ट में वहां पे देखा था ओवरऑल असेसमेंट, मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ। ओवरऑल असेसमेंट अगर आप देखेंगे, ओवरऑल एवरेज जो था लास्ट ईयर का 66 था, तो इन्होंने बोला है कि इस ईयर का भी आपका 66 ही रहना चाहिए, उससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वही वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाए, बच्चे एकदम से ही बहुत ज्यादा मार्क्स ले आएंगे या एकदम से ही बहुत कम मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। जैसा स्कूल का रिजल्ट चल रहा था अप्रोक्सीमेटली वैसा ही आपका स्कूल का रिजल्ट चलेगा, उसमें +2 या -2 हो जाएगा। आप सेटिस्फाइड नहीं है आप वापस एग्जाम दे सकते हैं, आपको ये पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आप फिर उसको रहने दे सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको इसी तरह से आगे विद प्रूफ मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से आपके आगे की जो भी प्रोसेसिंग होगी वो होती जाएगी। आपको जितने डाउट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना, आप मुझे बता दीजिए, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर के आ जाऊंगी। टेंशन ज्यादा मत लीजिए, जैसा रिजल्ट पहले चलता आ रहा था स्कूल का उसी तरह से ही रिजल्ट आएगा, सिर्फ +2 या -2 का ही डिफरेंस आया होगा।
आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।